नमस्कार, मैं रवीश कुमार। सबसे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कंगना को स्मृति समझने की भूल कर गए मोदी, अब खुलेंगे सारे राज्य। दोस्तों, राजनीति में सबसे खतरनाक वार हमेशा वहीं से आता है जहां से आप उम्मीद भी नहीं करते, और शायद मोदी जी के साथ भी यही होने जा रहा है। उन्होंने कंगना पर भरोसा करके अपनी ही नाव में छेद कर लिया है। बीजेपी के गलियारों में चर्चा है कि कंगना महज हिमाचल की उम्मीदवार नहीं थी, बल्कि मोदी की फेवरेट उम्मीदवारों में से एक थी। सुब्रमण्यम स्वामी ने खुद तंज कसते हुए कहा था कि मोदी की राजनीति में बार बार एक ही पैटर्न दिखता है। उनकी पसंदीदा महिलाएं पहले ऊंचाइयों पर पहुंचाई जाती हैं, फिर धीरे धीरे किनारे कर दी जाती हैं। स्मृति ईरानी इसका जीता जागता उदाहरण है। स्मृति ईरानी, जिन्हें कभी मोदी की पोस्टर गर्ल कहा जाता था, आज हाशिए पर हैं। पहले पार्टी बैठकों से गायब किया, फोन उठाना बंद किया, यहां तक कि मिलने का टाइम तक नहीं दिया गया, और उसके बाद मजबूरन स्मृति को टीवी सीरियल में वापसी करनी पड़ी। लेकिन कंगना स्मृति या निर्मला नहीं है। वो ऐसी महिला हैं जो बोलने से डरती नहीं। वो बॉलीवुड से लेकर राजनीतिक मंच तक हर जगह विवाद खड़ा करने का हुनर जानती हैं। मोदी शाह ने शायद सोचा होगा कि कंगना सिर्फ मोदी मोदी चिल्लाकर उनकी ढाल बनेगी, लेकिन असली खतरा यही है, अगर कंगना को किनारे किया गया तो वो चुप नहीं बैठेगी। वो सब उगल सकती है। एक जो दिल्ली की गलियों से लेकर नागपुर के दरवाजों तक दबाकर रखा गया है। पार्टी के भीतर बेचैनी है। नेता फुसफुसा रहे हैं, कंगना को टिकट देना भारी भूल थी, क्योंकि अगर कभी वह बागी हुई तो मोदी शाह का सबसे बड़ा राज्य उन्हीं की पसंदीदा महिला के मुंह से बाहर आएगा। सुब्रमण्यम स्वामी का बयान यहां और चुभता है। उन्होंने कहा था, मोदी की राजनीति में सबसे बड़ी कमजोरी है उनकी महिलाएं। इतिहास गवाह है, वही उनके पतन का कारण बनेंगी। सोचिए, जिस महिला ने बॉलीवुड के बड़े बड़े खान और प्रोड्यूसरों को खुलकर चुनौती दी, अगर वही महिला मोदी शाह की रणनीति का पर्दाफाश करने लगे तो हालात क्या होंगे। ये वही कंगना है जो सोशल मीडिया पर अपने असली और झूठे रिश्तों को खुलकर रखती हैं। अगर राजनीति में भी उन्होंने वही स्टाइल अपनाया तो मोदी जी के लिए यह सिर्फ सिरदर्द नहीं, बल्कि राजनीतिक आत्महत्या साबित होगी। मोदी जी ने बार बार महिला नेताओं पर भरोसा जताया, लेकिन इतिहास गवाह है, उनकी ये महिला नीति ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है। स्मृति तो चुप रही, लेकिन कंगना चुप रहने वालों में से नहीं है। वो बखेड़ा खड़ा करना जानती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या मोदी जी की पसंदीदा महिला कंगना ही उनकी सबसे खतरनाक दुश्मन साबित होंगी? क्या सुब्रमण्यम स्वामी का यह तंज सही साबित होगा कि मोदी की राजनीति महिलाओं के भरोसे ढही जाएगी, या फिर कंगना भी स्मृति ईरानी की तरह गुमनामी और खामोशी में डूब जाएंगी? लेकिन दोस्तों, राजनीति का एक सच है, सबसे खतरनाक दुश्मन वही होता है जिसे आपने अपना सबसे भरोसेमंद साथी बनाया था। तो ये देखना अब दिलचस्प रहेगा कि आखिर कब तक मोदी और कंगना का साथ चलता रहेगा, कब इस पूरे रिश्ते का भांडाफोड़ होगा। इस पूरी रिपोर्ट पर आपको क्या कुछ लगता है? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।